नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महेश रौतेला स्पेशल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध है और इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसलिए दोस्तों, ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पे लाइक करिएगा, वीडियो पे कमेंट करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एचसीएफ एलसीएम जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि व्हाट इज फैक्टर अर्थात गुणनखंड क्या है। तो आंसर है आपका, ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज दैट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स टू गिवन नंबर मींस विदाउट रिमाइंडर। अर्थात किसी भी संख्या का फैक्टर वो संख्या होती है जो उस दी हुई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, जिसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आपका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल आपके लिए, फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। अर्थात ये सभी इन सभी की टेबल में 12 आता है या फिर 12 में इन सभी का भाग पूरी बार जाता है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न होता है दोस्तों कि व्हाट इज मल्टीपल अर्थात गुणज क्या है। तो आपका आंसर होगा, मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर आर दोज नंबर्स विच वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग गिवन नंबर बाय इंटीजर्स। अर्थात किसी भी संख्या का मल्टीपल्स वो संख्याएं होती हैं जो उस दी हुई नंबर को इंटीजर्स से अर्थात काउंटिंग 1 2 3 4 नंबर से मल्टीप्लाई करके आता है। अर्थात आप इजीली बोल सकते हैं कि किसी दी हुई नंबर की जो टेबल होती है ना, पहाड़े जो होते हैं वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे 12 के मल्टीपल्स देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या है। तो एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड्स टू ऑल गिवन नंबर्स। अर्थात 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, अर्थात रिमाइंडर 0 होना चाहिए। दोस्तों, आप एचसीएफ को इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि हमारे पास 3 नंबर हैं 24, 56 एंड 120। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप लोग सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे, जैसे आपके 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबरों से। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 24, 56 और 120 के प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाले गए हैं। अब चूंकि ये 3 नंबर है तो इसलिए 3 यहाँ पर आपके 3 कॉलम बन जाएंगे। तो पहले कॉलम में 2 जो है तीनों जगह है, इसलिए हमने इनमें से एक नंबर चूज कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके एचसीएफ में 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, अर्थात तीनों कॉलम में 2 नंबर तीनों जगह है, तो हमने उनमें से एक नंबर ले लिया। तो आपका एचसीएफ आया 8, अर्थात 8 वह बड़ा और कॉमन नंबर है जिससे तीनों नंबरों में डिवाइड जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज दैट लोएस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दोज गिवन नंबर्स। अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो उन दिए गए सभी नंबरों के द्वारा पूर्णतः विभाज्य होती है, अर्थात रिमाइंडर 0 होना चाहिए। दोस्तों, मैं वीडियो को तेजी से इसलिए बना रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को पॉज कर करके आप सुनिएगा और देखिएगा। अब हम एलसीएम को इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, माना कि हमारे पास 3 नंबर है 40, 45 और 39। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है। जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर हम अलग अलग तीनों नंबरों के अलग अलग निकालते हैं, लेकिन जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो दिए हुए नंबरों के एलसीएम प्राइम फैक्टर हम एक साथ निकालते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 40, 45 और 48 के फैक्टर हमने एक साथ निकाले हैं। जिसमें भाग जाता है उसमें भाग देते हैं, जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे उतार देते हैं। तो इन नंबरों का जो एलसीएम है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप 720, 720। अर्थात 720 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी हुई तीनों संख्याओं का भाग पूरी बार जाएगा, अर्थात रिमाइंडर 0 होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी 2 गिवन नंबर्स। अर्थात किन्हीं दी हुई 2 संख्याओं के मौसोपो और लौसोपो के मध्य क्या संबंध होता है। तो आपका आंसर है, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है दोस्तों, कि फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका मौसोपो गुणा उनका लौसोपो। अब इस संबंध को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं दोस्तों। इफ एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर इज 6 एंड देयर एलसीएम इज 120, इफ वन नंबर इज 24 देन फाइंड अनदर नंबर। अर्थात किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 120 है। अगर पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ फॉर्मूला है दोस्तों उसमें आप लोग दी हुई वैल्यूज को रखेंगे। यू विल पुट गिवन वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला। तो अंत में आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 30। तो 30 जो है वो दूसरा नंबर होगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। अर्थात वह 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 18, 24, 32 से कम्प्लीटली डिवाइडेड है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 18, 24 और 36 का। एलसीएम निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टर तीनों का एक साथ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपकी स्क्रीन पर है एलसीएम इसका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अर्थात 288। अब दोस्तों अगर ये 3 डिजिट की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा आंसर होता, लेकिन ये कह रहा है कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 1000 होता है इसमें एलसीएम का डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 136। अब हम इस 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर 1000 में एलसीएम को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1288। अब इसमें से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1152। तो यही वो एग्जैक्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो दिए हुए तीनों नंबरों से पूरी तरीके से डिवाइड है। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो पे लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।